हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणा रविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद श्लोक संख्या 16। निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा
वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा निम्नगानां यथा गंगा देवानां यथा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा निम्नगानां समुद्र की ओर बहकर जाने वाली नदियों का यथा जिस तरह गंगा नदी देवानां समस्त देवों में अच्युत भगवान यथा जिस तरह वैष्णवानां भगवान विष्णु के भक्तों में यथा जिस तरह शंभुः शिव पुराणानां पुराणों में इदम यह तथा उसी प्रकार से। अनुवाद। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च हैं और भगवान शंभु शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। अनुवाद को दोहराइए। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च हैं और भगवान शंभु वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हर हर महादेव। तो पिछले रविवार को महाशिवरात्रि थी। भगवान शिव की चर्चा हो रही थी। संक्षेप में पिछली बार जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई थी, कृपया उनको आप दोहराइए 2-5 मिनट में। सबसे पहली बात, कहाँ से कथा शुरू हुई थी? दूध और दही। बहुत अच्छा। तो ये उपमा बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि यदि कृष्ण दूध के समान है तो शिव जी दही के समान है। दही दूध से अभिन्न है और भिन्न भी है। उसी प्रकार शिव भगवान
भगवान कृष्ण या विष्णु से अभिन्न हैं और भिन्न भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए शिव जी को क्या हम भगवान कह सकते हैं? क्या वो भगवान हैं या नहीं हैं? हाँ, है भी और नहीं भी। तो जब हम तत्वों की बात करते हैं, भगवत तत्व या विष्णु तत्व और जीव तत्व, तो भगवत तत्व या विष्णु तत्व में कौन कौन आते हैं? कौन है? कौन? भगवान नाम बोलिए। नारायण, राम, नरसिंह, वराह, विष्णु। नरसिंह, ये सब विष्णु तत्व हैं, पूरी तरह से भगवान के स्तर में हैं। और दूसरे कोने में है जीव तत्व, जैसे कि हम सब। और देवगण, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये कौन है? ये भी जीव तत्व हैं। तो एक और विष्णु तत्व जो पूर्ण भगवान है, और दूसरे कोने में जीव तत्व जो भगवान के अणुमात्र विभिन्नांश हैं। हम भगवान के अंश हैं, गुणवत्ता में एक हैं, परंतु मात्रा में हमारे बीच में बहुत विशाल अंतर है। और बीच में कौन है? शिव जी। तो उनका तत्व क्या है? शिव तत्व। तो उनकी श्रेणी अलग ही है, बहुत विशेष स्थान शिव जी का है। तो दूसरा विषय, दूसरा बिंदु बताइए, दूसरे बिंदु की चर्चा। हाँ, 64 गुण भगवान कृष्ण के केवल 64 गुण हैं। सही? अनंत गुण हैं, परंतु प्रमुख उनमें से हैं 64। और इन 64 गुणों में, ये 64 गुण भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्णता में विद्यमान हैं और बहुत ही अद्भुत रीति से विद्यमान है। न केवल पूर्णता में, न केवल मात्रा की दृष्टि से, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से। जिस अद्भुतता से ये 64 गुण भगवान कृष्ण में विद्यमान हैं और किसी में नहीं है। यहाँ तक कि जो विष्णु तत्व रूप हैं भगवान के, जैसे अधिकतर, जैसे नारायण भगवान हैं, विष्णु आदि, इन सब के अधिक से अधिक ने पूरी तरह से 60 गुण होते हैं, परिपूर्णता में होते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण में ये 60 गुण और भी अद्भुतता से होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के पास और 4 गुण ऐसे हैं जो कि भगवान नारायण में भी नहीं पाए जाते। खैर, ये चर्चा एक विषय अलग है। और दूसरी ओर जीवों के कितने गुण होते हैं? 50 होते हैं। अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं जीवों में। और वो भी हर समय रहते हैं? नहीं, क्वचित कभी कभी रहते हैं। कभी कभी रहते हैं का तात्पर्य है कभी कभी नहीं रहते हैं। तो कभी ये गुण प्रकट होते हैं, कभी नहीं होते। कभी किसी जीव में दिखाई पड़ते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद नहीं दिखाई पड़ते। कभी एक जीव में दिखाई पड़ते हैं, दूसरे में नहीं दिखाई पड़ते। पहली बात। और दूसरी बात, जब दिखाई पड़ते भी हैं, कितनी मात्रा में? बिंदु बिंदुतया, क्वचित बूंद रूप में ही विद्यमान रहते हैं जीवों में। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यदि एक असीमित समुद्र हैं, तो जीव एक छोटे से बूंद के समान है।
तो बूंद और समुद्र की कोई तुलना हो सकती है? नहीं। तो जीवों के अधिक से अधिक 50 गुण हो सकते हैं, और फिर शिव जी के 55 गुण। तो जो 50 गुण जीवों में पाए जा सकते हैं वो तो बहुत अधिक मात्रा में शिव जी में विद्यमान हैं, परंतु इनके अधिक शिव जी में ऐसे 5 गुण हैं जो कि जीवों में नहीं पाए जाते हैं। वो 5 गुण कौन से हैं, किसी को याद है? हाँ, सदा स्वरूप संप्राप्त। शिव जी सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, परिवर्तनशील नहीं हैं शिव जी। दूसरा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। तीसरा, नित्य नूतन, अर्थात वो कभी वृद्ध नहीं होते हैं, सदैव तरुण अवस्था में रहते हैं, ताज़े रहते हैं। कभी उनके बाल सफ़ेद नहीं होते, कभी उनका पीठ झुक नहीं जाता, छड़ी की सहायता नहीं पड़ती है चलने के लिए। नित्य नूतन। फिर सच्चिदानंद सांद्रांग, उनका शरीर किन पदार्थों से बना हुआ है? ये जड़ पदार्थ नहीं। सच्चिद आनंद अंग, उनका अंग सच्चिदानंद है। और किस प्रकार से? सांद्र, सांद्र मतलब घना। तो उनका शरीर घना सच्चिदानंद रूप है। और अंत में सर्व सिद्धि निषेवितः, उनमें समस्त प्रकार के योग सिद्धियां भी विद्यमान रहती हैं। परंतु श्रील रूप गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि अंशेन ये पंचगणा ये स्यूर अंशेन गिरीशादिषु, कि गिरीश आदि ऐसे महान देवों में ये 5 गुण अंश रूप में विद्यमान रहते हैं। जिस मात्रा में भगवान श्री कृष्ण में रहते हैं उतनी मात्रा में नहीं, परंतु जीवों की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक। तो ये हैं शिव जी। तो शिव जी के कितने गुण? 55 गुण। जीवों के अधिक से अधिक 50, शिव जी के 55, नारायण के 60, भगवान कृष्ण के 64। और कोई बिंदु? हाँ, बहुत अच्छा। तो भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता, कि मैं 84 लाख योनि जो यहाँ भौतिक सृष्टि में पाए जाते हैं उनका मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। बीज आवश्यक है जन्म के लिए, बीज के बिना जन्म संभव नहीं है। चाहे वो पेड़ हो चाहे वो मनुष्य हो, बीज की आवश्यकता होती है। तो ये समस्त प्रकार के प्राणियों के लिए शिव जी पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता, परंतु स्वयं श्री कृष्ण ये भूमिका नहीं निभाते हैं। वो शिव जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर पृथ्वी का सृष्टि का पिता घोषित करते हैं। तो शिव जी पिता हैं, तो सृष्टि की माता कौन है? दुर्गा देवी, माया देवी, पार्वती देवी, अम्बा देवी, वैष्णो देवी। तो ये शिव जी सृष्टि के पिता हैं। तो न केवल शिव जी की भूमिका सृष्टि के संहार के समय होती है, परंतु सृष्टि के सृजन के समय भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और बताइए। हाँ, शक्ति तत्व दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी का भी स्थान विशेष है, शक्ति तत्व।
हाँ हाँ, बहुत अच्छा। शिव जी तमोगुण में स्थित जो प्राणी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनको आश्रय देते हैं। जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच आदि या नशे में पड़ने वाले लोग इत्यादि, वो यदि शिव जी का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं तो शिव जी आश्रय प्रदान करते हैं। इससे ये साबित होता है, दो चीज़ें साबित होती है। एक कि शिव जी कितने कृपालु हैं कि ऐसे पतित जीवों को उद्धार करते हैं, और दूसरी बात कि शिव जी के अंदर कितनी शक्ति है कि वो ऐसे लोगों को शक्ति प्रदान, आश्रय प्रदान कर सकते हैं। तो शिव जी कितने महान है इस बात से भी हमें पता चलता है। तो शिव जी के और कौन से नाम हैं? आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, भूतनाथ और महादेव, ऐसे बहुत सारे नाम शिव जी के हैं। और क्या बताया गया था पिछली बार? हाँ, संहार का कार्य करते, हाँ वो चर्चा हो गई। और गुण अवतार, 3 गुण अवतार कौन है? ब्रह्मा जी सत्व गुण के गुण अवतार हैं। हाँ, रजोगुण के गुण अवतार हैं। और शिव जी तमोगुण के गुण अवतार हैं। और सत्व गुण के गुण अवतार कौन है? भगवान विष्णु। तो इसलिए शिव जी को गुण अवतार भी कहते हैं। इसलिए वो सृष्टि से संपर्क करते हैं, स्पर्श करते हैं, और इस स्पर्श के कारण उनका वर्ग भिन्न हो जाता है विष्णु तत्व से। भगवान विष्णु जब भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं, सृष्टि का स्पर्श नहीं करते हैं, अतीत गुणातीत रहते हैं। शिव जी को स्पर्श करना पड़ता है क्योंकि वो पिता हैं, बीज प्रदाता हैं। तो इसलिए वो, उनका तत्व, उनकी श्रेणी जो है वो विष्णु तत्व से थोड़ी भिन्न है। और अंत में इस बात पे हम रुके थे कि शिव जी एक भक्त भी हैं, बहुत बड़े भक्त। तो आज वहीं से हम शुरू कर रहे हैं कि शिव जी कितने महान भक्त हैं। यहाँ श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंध में, 12वें स्कंध में ये बतलाया गया है 3 उपमाओं के द्वारा कि श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ पुराण है। पुराण बहुत सारे हैं, उनमें से 18 पुराण वो अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, महापुराण। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण या सर्वोपरि कौन सा पुराण है, इस श्लोक में बताया गया है। तो किस प्रकार से श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है? पहली उपमा क्या है? निम्न गानाम यथा गंगा। निम्न मतलब नीचे, गाना मतलब जाने वाली। तो जैसे नदियां जो पहाड़ में उत्पन्न होके समुद्र की ओर नीचे जाती हैं, इसलिए निम्न गानमंत कहते हैं उनको। तो जिस प्रकार से समस्त नदियों में से सर्वश्रेष्ठ गंगा नदी है। दूसरी बात, देवानाम, समस्त देवों में से अच्युत या श्री हरि, श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। और तीसरी बात, वैष्णवानाम यथा शंभु, जिस प्रकार से समस्त भगवान विष्णु के भक्तों में से शिवजी या शंभु सबसे महान हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भागवत पुराण समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। तो इससे भगवान शिव की एक और विशेष भूमिका हम जान पाते हैं। ठीक है, सृष्टि के सृजन में कार्य करते हैं, सृष्टि के संहार में काम करते हैं, पतित जीवों का उद्धार करने की सेवा करते हैं। बहुत सी चीज़ें हम सुन चुके हैं शिव जी के बारे में, परंतु ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिव जी भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं।
और ये प्रमाण कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवतम में, जो परमहंस संहिता है, परमहंसों के लिए ये शास्त्र है जिसमें शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन पाया जाता है। और श्रीमद् भागवत में ऐसे कई घटनाएं, ऐसी कई लीलाएं हैं जिनमें कि हम समझ सकते हैं कि शिव जी कितने बड़े भक्त हैं। आप में से कोई श्रीमद् भागवतम के ऐसे कोई लीलाओं के नाम बता सकते हैं जिनमें ये साबित होता है कि शिव कितने बड़े भक्त हैं? हाँ, शिव गीत, रुद्र गीत। रुद्र गीत शिव जी ने किनको सुनाया? प्रचेताओं को। एक राजा थे जिनका नाम था प्राचीन बर्हिषत। उनके 10 पुत्र थे, प्रचेतागण। तो राजा ने अपने 10 पुत्रों से कहा कि आप आगे तैयारी, आपके राज्य को संभालने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के पहले वन में जाके तपस्या करो, आध्यात्मिक बल प्राप्त करो। तो जब वो 10 पुत्र राजकुमार चले गए वन में, तो वहाँ शिव जी ने बड़ी कृपा की उनके ऊपर, उनके सामने उपस्थित हुए और उनको एक सुंदर गीत उन्होंने सिखाया जो कि भगवान हरे या कृष्ण की स्तुति थी। और शिव जी ने उनसे कहा कि इस स्तुति का पाठ सतत करना और तपस्या करना। और प्रचेताओं ने इसी गीत को गाया निरंतर, जल के भीतर अपने आप को स्थित करके। और इस गीत को रुद्र गीत कहते हैं। इसमें तत्व ज्ञान बहुत है, परंतु अंततः भगवान कृष्ण की भक्ति ये निष्कर्ष है। तो जो भगवान के भक्त नहीं हैं, तो वो दूसरों को भगवान के भक्ति के गीत क्यों सिखाएंगे? और इस तरह के सिद्धांत जो है वो उनको कैसे भली भांति पता होगा? तो ये एक लीला है जबकि शिव जी ने प्रचेताओं को रुद्र गीत सुनाया। और हाँ, 8वें स्कंद में भगवान शिव जी संकर्षण से प्रार्थना करते हैं। कहाँ पे, कौन से श्लोक? स्कंद में 8वें स्कंद में। हाँ, 8वें स्कंद में शिव जी भगवान संकर्षण से प्रार्थना करते हैं। संकर्षण कौन है? भगवान बलराम के विस्तार हैं। उन्हीं से फिर महाविष्णु और जितने भी अन्य विष्णु रूप हैं इस भौतिक सृष्टि में वो उत्पन्न होते हैं। भगवान शिव विशेष रूप से संकर्षण के उपासक हैं। इसलिए जब देवी दुर्गा देवी से वो बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामाभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। कि हे देवी, मैं निरंतर राम 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 इति, मैं राम 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 ऐसे उच्चारण सतत करता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। रमे मतलब मैं रमण करता हूँ। किस में रमण करता हूँ? राम राम शब्द में, नाम में रमण करता हूँ। वरानने, हे सुंदर मुखारविंद वाली देवी। और एक राम नाम का उच्चारण करना ये एक विष्णु के 1000 नाम उच्चारण करने के बराबर है। विष्णु सहस्र नाम का उच्चारण करने के बराबर है। तो ये राम कौन है? ये संकर्षण भगवान है। तो और कोई बात जिससे हमें पता चलता है कि शिव जी भक्त हैं? चित्रकेतु महाराज के प्रसंग। चित्रकेतु महाराज के साथ क्या हुआ? पार्वती देवी ने उनको शाप दे दिया। तो शिव जी बोलते हैं कि चित्रकेतु नारायण परसर्वे। बहुत अच्छा। तो जब पार्वती देवी शिव जी के साथ बैठी थी तो राजा चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे शिव जी अपने पत्नी को साथ में लेकर बैठे हैं और वैरागियों को उपदेश कर रहे हैं। तो एक प्रशंसा के रूप में उन्होंने अपना चमत्कार का भाव व्यक्त किया, परंतु पार्वती देवी ने इसे गलत समझा और उन्होंने श्राप दे दिया चित्रकेतु को कि आप असुर योनि में जन्म ले लो।
तो उस समय चित्रकेतु राजा ने तो करबद्ध होकर ये शाप को भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार किया, विरोध नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, फिर से शाप नहीं दिया, वकील को नहीं बुलाया, पुलिस को नहीं बुलाया। तो पार्वती देवी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो उस समय शिवजी स्मित हास्य कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, कौन सा श्लोक? नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। उन्होंने कहा कि हे देवी, देखो भगवान नारायण के जो भक्त होते हैं, सर्वे पराह, नारायण पराह मतलब जो नारायण परायण भक्त होते हैं, सर्वे सारे, न कुतश्चन बिभ्यति वो किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते हैं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्य अर्थ दर्शिनः, वो इन तीन अवस्थाओं को समान समझते हैं। उनकी दृष्टि में स्वर्ग लोक हो, मुक्ति हो या नरक लोक हो, ये समान है। क्यों? क्योंकि उनका चित्त सदैव भगवान नारायण में मग्न रहता है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, वो किसी भी बाह्य परिस्थिति में क्यों न स्थित हो, उसकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे कई घटनाएं हैं, कई लीलाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, जिनसे कि हम जान सकते हैं कि शिवजी कितने महान भक्त हैं। और आज मैं विशेष करके शिवजी का जो स्थान या उनका जो महत्व या उनकी जो लीलाएं हैं व्रजमंडल में, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो केवल व्रजमंडल की ही चर्चा कर पाऊंगा, मायापुर, पुरी और अन्य स्थानों की चर्चा हम बाद में करेंगे कभी। अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, तो मुझे लगता है कि 3 दिन की कथा उस समय जब होगी, तो क्यों ना शिवजी और चैतन्य महाप्रभु के संबंध में चर्चा की जाए, जबकि शिवजी का विषय ही चल रहा है। तो ये चर्चा हम उस समय करेंगे। तो आज व्रजमंडल की चर्चा करेंगे। तो शिवजी इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान कृष्ण ने उनके अपने निजीय धाम का क्षेत्रपाल नियोजित किया है। क्षेत्रपाल अर्थात भगवान के धाम की रक्षा करने वाले, उनको दिक्पाल भी कहते हैं। दिक अर्थात दिशाएं, तो समस्त सारे दिशाओं के रक्षक हैं, भगवान के क्षेत्र के रक्षक हैं। और वो ये देखते हैं कि कोई अयोग्य व्यक्ति धाम में प्रवेश न कर पाए। और धाम में प्रवेश करने की जो ये धारणा है, ये केवल हमें शारीरिक या भौगोलिक स्तर से नहीं देखना चाहिए, वो तो हो ही सकता है कभी, परंतु इससे गहरा तात्पर्य इसका ये है कि आध्यात्मिक दृष्टि से कोई व्रजमंडल में प्रवेश न कर पाए। तो इसलिए भगवान शिव को इतना महत्वपूर्ण स्थान श्री कृष्ण ने दिया है। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के दृष्टि में शिव जी कितने बड़े हैं भक्त। तो ऐसे 4 दिक्पाल शिवलिंग हैं। वैसे व्रजमंडल में अनेक शिवलिंग हैं, उनमें से हम केवल आज कई महत्वपूर्ण शिव मंदिरों के या शिवलिंगों के बात करेंगे हम। तो 4 ऐसे महत्वपूर्ण शिवलिंग व्रजमंडल में हैं जो सारे व्रजमंडल की रक्षा करते हैं। तो ये 4 मंडल, ये 4 शिवलिंग कौन से हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? किसी को याद है? गोपेश्वर महादेव कहाँ पे हैं? है ना? कौन से जगह में? वृंदावन में। फिर हाँ, चक्रेश्वर महादेव, बहुत अच्छा। कहाँ पे हैं? गोवर्धन में है। और
तीसरे भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव, बहुत अच्छा। कहाँ पे हैं? मथुरा में। और चौथे वो पांचवे आ जाएंगे बाद में। पर कामेश्वर महादेव, तुम वचन गिदे, बहुत अच्छा। कामेश्वर महादेव कहाँ पे हैं? काम्यवन में। तो भूतेश्वर महादेव की चर्चा पहले करते हैं। तो ऐसे बताए, ये भूतेश्वर महादेव तो सारे व्रजमंडल में भी और मथुरा में भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे बताया जाता है, एक प्रथा है ऐसे कि जब कोई व्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ करना चाहते हैं तो भूतेश्वर महादेव वहाँ से वो प्रारंभ करें इस परिक्रमा को। हमारे संस्था में जब ब्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ होती है तो वो वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि साधारण अवस्था में कुछ व्यवस्था की दृष्टि से वो अनुकूल होता है। परंतु ये प्रथा भी है कि भूतेश्वर महादेव से शुरू करते हैं परिक्रमा। ऐसे बताया जाता है कि शिव जी ने यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत तपस्या की थी, इसलिए वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए। भगवान कृष्ण शिव जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए थे। श्रील रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य में कहते हैं कि आदि वराह पुराण में श्री कृष्ण स्वयं शिव जी का गुणगान करते हैं, भूतेश्वर महादेव का गुणगान करते हैं। और वो कहते हैं, शिव जी का संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे देव, आप बहुत महान हैं। आपकी जो उपासना करते हैं उनके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। आप मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरी उपासना करता है मुझे प्राप्त करने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा जब तक कि वो आपकी उपासना भी न करे। तो आप ही मेरी भक्ति सबको प्रदान कर सकते हो। इस प्रकार से भूतेश्वर महादेव का गुणगान स्वयं श्री कृष्ण आदि वराह पुराण में करते हैं, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। तो ये भूतेश्वर महादेव मंदिर ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है मथुरा में। सो व्रजमंडल के एक पहला मंदिर है ये, दिक्पाल क्षेत्रपाल शिव उनका। दूसरा स्थान मंडल को दूसरा शिवलिंग कहाँ है? गोपीश्वर महादेव या गोपेश्वर महादेव वृंदावन में। ये संपूर्ण व्रजमंडल में सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है और विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए इसका विशेष महत्व है। हुआ ये कि एक बार शिवजी रासलीला का दर्शन करना चाहते थे, तो शिवजी वहाँ पर आए रास स्थली पर। तो गोपियों ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप तो हर दृष्टि से बहुत योग्य हैं, क्योंकि आप इतने बड़े भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे ग्रंथों में आपका गुणगान किया गया है। हम सब आपके चरणों में नमन करते हैं क्योंकि आप इतने बड़े भक्त हैं। परंतु खेद है हमें कि हम आपको रासलीला की स्थली में अंदर प्रवेश नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ रासलीला में एक ही पुरुष होने चाहिए और होंगे और हैं, और वो है श्री कृष्ण। यदि आपको रासलीला का दर्शन करना है तो आपको भी एक गोपी का देह स्वीकार करना होगा। देखिए, रासलीला में नारद जी भी नहीं जा पाए, उनको भी गोपी का देह धारण करना पड़ा। नारद जी की बात तो दूर है, कम से कम नारद जी शिव जी तो पुरुष देह में हैं, परंतु लक्ष्मी देवी भी नहीं जा पाई, क्योंकि लक्ष्मी देवी का देह स्त्री देह है। फिर भी वैकुंठ की मैं महारानी हूँ, वो भाव को त्याग नहीं पाई। रासलीला में महारानी केवल श्रीमती राधा रानी है।
इसलिए जब तक हम गोपियों के पदचिन्हों में चलने वाला भाव नहीं स्वीकार करेंगे तो रास लीला में प्रवेश नहीं है। तो शिवजी ने जब बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कैसे मैं गोपी का शरीर प्राप्त कर सकता हूँ। तो गोपियों ने कहा कि आपको मान सरोवर में जाके स्नान करना होगा। कोई कहते हैं ब्रह्मकुंड में, तो खैर जो भी हो। फिर शिवजी मान सरोवर में गए, स्नान करके जब बाहर निकले तो गोपी का शरीर था। तो फिर वो रास स्थली में आए और गोपियों ने उनको प्रवेश दिया और श्री कृष्ण ने उनको देखा और बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आज से आपका नाम मैं गोपीश्वर रखता हूँ और आपकी सेवा ये होगी कि आपको गोपियों की रक्षा करनी होगी और ये जो मेरा व्रजमंडल है, मेरा वृंदावन धाम है, विशेष रूप से मेरी रास स्थली है, इसकी रक्षा आपको करनी है। तो गोपेश्वर महादेव आपका नाम होगा। तो इस प्रकार से अभी वहाँ शिवलिंग, एक शिवजी वहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। एक मंदिर भी है वहाँ पर। ऐसे वहाँ उनका दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गोपियाँ भी उनके पास जाती थी, उनकी उपासना करते थे। क्यों? ताकि वो श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकें। तो जिस प्रकार से गोपियाँ कात्यायनी देवी या दुर्गा देवी के पास जाती थीं, परंतु किस उद्देश्य से? कि उन्हें श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएं। उसी प्रकार से गोपियाँ शिव जी के पास, गोपेश्वर महादेव के पास जाती थीं ताकि उनको श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएं। तो वृंदावन के रास स्थली के रक्षक होने के कारण शिवजी की सेवा ये है कि वो देखते हैं कि कोई अयोग्य व्यक्ति रास लीला के स्थान में न प्रवेश कर पाए। शिवजी उनको रोक देते हैं। केवल जो सही गोपियों के भाव में हैं वही मात्र रास लीला में प्रवेश कर सकते हैं। जब शिवजी वहाँ पर आए उस गोपी रूप में, फिर गोपियों ने कहा बहुत अच्छी बात है, अभी आप यहाँ अभी बैठिए। तो उनको बैठने के लिए स्थान दिया और फिर शिवजी ने गोपेश्वर महादेव के रूप में रास लीला का पूरा दर्शन किया और वहीं उसी स्थान में गोपेश्वर महादेव मंदिर बना। तो अवश्य जब आप वृंदावन जाएंगे अगली बार, गोपेश्वर महादेव मंदिर निश्चित जाइए। तो ये दूसरा मंदिर है महत्वपूर्ण। तीसरा कौन सा है? चक्रेश्वर महादेव या चक्लेश्वर महादेव, गोवर्धन में। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था 7 दिन और 7 रात के लिए, तो उस समय शिवजी ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा था कि आप घूमते रहो, गोवर्धन की परिक्रमा करते रहो, ताकि आपके चक्र के, आपके उष्णता से ये पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा और ये तूफान आदि जो है यहाँ पे, इससे ठंडी यहाँ मेरे प्रिय व्रजवासियों को नहीं लगेगी, नहीं यहाँ पे बाढ़ होगा। तो सुदर्शन चक्र ने वैसे ही किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रख दिया 7 दिन के बाद, तो सुदर्शन चक्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की भगवान से कि अब मैं कहाँ रहूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के पास ही मानसी गंगा, एक जो कुंड है, सरोवर है, उसके तट पे सुदर्शन चक्र को स्थान दिया। उस स्थान का नाम हुआ चक्र तीर्थ। तो वहाँ पर शिव जी का स्थान है, इसलिए उनका नाम है चक्रेश्वर महादेव। वो विशेष करके गोवर्धन और मानसी गंगा की रक्षा करते हैं। जैसे गोपेश्वर महादेव वृंदावन की रक्षा करते हैं, तो चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन की रक्षा करते हैं। और वहाँ पर शिव जी पंचमुखी हैं, 5 लिंग हैं, जो कि शिव जी के 5 मुखारविंदों के प्रतीक हैं।
वहाँ पर सनातन गोस्वामी भी भजन करते थे, उनका भजन कुटीर वहाँ पर है। और शिव जी ने भी उनकी रक्षा की जब उनको मच्छर बहुत काट रहे थे। शिव जी सनातन गोस्वामी वहाँ बैठ के मानसी गंगा के तट पे अपना भजन करते थे, परंतु इतने मच्छर थे वहाँ पे कि सनातन गोस्वामी ने सोचा मुझे कोई दूसरे स्थान में जाना चाहिए। तब शिव जी को अच्छा नहीं लगा कि अरे मुझे ऐसे महान वैष्णव का संग मिल रहा है, अब ये मच्छरों के कारण जा रहे हैं यहाँ से। तो शिव जी ने मच्छरों को बुलाया, कहा कि एन रे, क्यों उनको तंग करते हो, ये कितने बड़े भक्त हैं, इनको आज से तंग नहीं करना। तो मच्छरों के जो नेता थे उन्होंने कहा तथास्तु, जैसे आपकी आज्ञा। फिर सनातन गोस्वामी को कोई कष्ट नहीं हुआ। एक ब्राह्मण वहाँ पर आए जो कि शिव जी के रूप थे, और उन्होंने निवेदन किया सनातन गोस्वामी से, कल से मच्छर नहीं होंगे, आप इस स्थान को छोड़कर मत जाइए। तो ये चक्रेश्वर महादेव, अभी शब्द का थोड़ा अपभ्रंश हो गया है, चक्लेश्वर महादेव हो गया, परंतु मूल शब्द है चक्र ईश्वर महादेव। तो ये तीसरे क्षेत्रपाल हैं। चौथे कामेश्वर महादेव, काम्य वन में। आप जानते हैं कि ब्रजमंडल में अनेक वन हैं, उनमें से एक है काम्य वन, जहाँ पे वृंदा देवी भी हैं, आज भी हैं। और ये वृंदा देवी की मूर्ति, मूल मूर्ति आज वहीं है, क्योंकि वो इतनी छोटी मूर्ति थी तो वहाँ के पुजारी उनको छुपा सके। बाकी जो वृंदावन में बड़े बड़े मूर्तियाँ थी उनको जयपुर, करौली, ऐसे अन्य स्थानों में ले जाना पड़ा। तो वहाँ पर कामेश्वर महादेव हैं। ऐसे कहा जाता है कि वृषभानु महाराज वहाँ पर गए थे एक पुत्री की इच्छा लेकर। हम देखते हैं कि भारत में अधिकतर लोग पुत्र चाहते हैं, पुत्री हो तो परेशान हो जाते कि मुझे पुत्र दीजिए, परंतु वृषभानु महाराज पुत्री चाहते थे। उनके पास एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? श्रीराम। फिर कामेश्वर महादेव के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि कृपया मुझे एक पुत्री भी दीजिए। तो कामेश्वर महादेव की कृपा से उनको एक पुत्री हुई। वृषभानु महाराज के पत्नी का नाम क्या था? कीर्तिदा देवी। और पुत्री का नाम क्या था? श्रीमती राधा रानी। ठीक है। तो यह है 4 दिक्पाल व्रजमंडल के। कौन से? पहले कौन से? भूतेश्वर महादेव। कहाँ पे? मथुरा में। दूसरे गोपेश्वर महादेव। कहाँ पे? वृंदावन में। तीसरे चक्रेश्वर महादेव। कहाँ? गोवर्धन में। चौथे कामेश्वर महादेव। कहाँ पे? काम्यवन में। काम्यवन में पांडव भी थे, वनवास में जब गए थे तो कार्तिक महीना उन्होंने वहाँ भी बिताया था, काम्यवन में। काम्यक वन, महाभारत में से काम्यक वन कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत सी लीलाएं हुई। अभी एक 5वां स्थान भी है, एक 5वां मंदिर भी है कि कभी कभी इसे भी वैष्णव व्रजमंडल के दिक्पाल कहते हैं, और वो है नंदीश्वर महादेव। हुआ ये कि शिव जी चाहते थे कि वो श्री कृष्ण के वृंदावन के लीलाओं का दर्शन करें और श्री कृष्ण की सेवा वृंदावन में कर पाएं। इसलिए बहुत लंबे समय से वो तपस्या कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्या वरदान चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि मैं एक पर्वत के रूप में आपके धाम में रहना चाहता हूँ, ताकि मैं आपकी लीलाओं का दर्शन कर सकूं, उनमें भाग ले सकूं, और आपके जो प्रिय भक्त होंगे वो मेरे ऊपर आएंगे तो उनके चरण धूलि जो है से मैं पावन हो जाऊंगा। यद्यपि शिव जी तो पहले से ही पावन हैं, परंतु उनका ये एक भक्ति का भाव था।
तो फिर वो नंदीश्वर बन गए। नंद, वहाँ नंदीश्वर पर्वत है। जैसे ब्रह्मा जी भी बरसाना में रहे, वहाँ पहाड़ बने जिसके ऊपर राधा रानी का मंदिर है बरसाना में, उसी प्रकार से नंदगांव में, नंदगांव इस नंदीश्वर पर्वत के ऊपर स्थित है। तो ये पर्वत शिव जी का रूप माना जाता है। तो नंद महाराज ने अपना भवन इस पर्वत के ऊपर बनाया, तो उसे नंद भवन कहते हैं। और इस नंद भवन के आंगन में आज भी आप जाएंगे, वहाँ नंद भवन में जो मंदिर है वहाँ कृष्ण बलराम की मूर्तियाँ हैं और नंद महाराज माता यशोदा भी वहाँ पर विद्यमान हैं। तो उस आंगन में एक विग्रह, एक शिवलिंग है जिनको हम नंदीश्वर महादेव कहते हैं। याद रखिए, ये पहले 4 जो मूर्तियाँ हमने बताई दिक्पाल शिव जी के 4 शिवलिंग, ऐसे कहा जाता है कि वज्रनाभ ने इनकी स्थापना की थी। वज्रनाभ के पिता कौन थे? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पिता श्री कृष्ण। तो प्रपौत्र थे वज्रनाभ श्री कृष्ण के। तो उन्होंने ब्रजमंडल में बहुत सारे लीला स्थलियों को ढूंढ निकाला और फिर उन्होंने कई महत्वपूर्ण विग्रहों की स्थापना की, मंदिरों की स्थापना की। तो उनमें से ये 4 महत्वपूर्ण थे दिक्पाल। और ये पांचवा जो शिवलिंग है नंदीश्वर महादेव, ऐसे कहा जाता है कि वो उसकी स्थापना भी वज्रनाभ ने की थी, परंतु इतना समय बीत गया था इसलिए शिवलिंग पाया नहीं गया। जब ब्रजवासियों को ये मिल गए, प्राप्त हो गए, फिर उन्होंने ये शिवलिंग की स्थापना नंद भवन के आंगन में कर ली। और नंद भवन के पास में ही और एक शिवलिंग है जिसका नाम है आशेश्वर महादेव या आशीषेश्वर महादेव। तो इन दोनों शिवलिंगों के पीछे कहानी बहुत सुंदर है। आप में से जो नंदग्राम गए हैं आपने अवश्य ये कथा सुनी होगी कि एक बार शिवजी नंदग्राम आए प्रकट रूप में। वैसे पर्वत के रूप में तो वो थे ही, परंतु अब वो आके श्री कृष्ण के का दर्शन करना चाहते थे। तो उन्होंने एक योगी का वेश धारण किया। और वो योगी कैसे थे? उनके बाल जटाओं के रूप में थे और गर्दन में, गले में सांप थे और भस्म जो है उसका लेप था उनके शरीर के ऊपर। दिखने के लिए थोड़े भयानक दिख रहे थे। तो जब वो यशोदा माता के घर पे आए, दरवाज़ा खटखटाया तो माता यशोदा ने दरवाज़ा खोला। तो अरे कौन हो आप, क्या चाहते हो? मैं आपके लाला का दर्शन करने आया हूँ। तो माता यशोदा घबरा गई कि अरे ऐसे भयानक दिखते हैं ये योगी, मेरा लाला जो है कान्हा, वो ऐसे योगी को देखेगा तो बहुत भयभीत हो जाएगा, रोने लगेगा। तो जल्दी से उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो उदास होकर बेचारे शिवजी चले गए और चले गए। फिर दूर वहाँ नंद भवन के थोड़ी दूर पर बैठे, आशा करते रहे कि कब मैं कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगा। इसलिए उस स्थान में एक शिवलिंग बना आशेश्वर महादेव, कि जो आशा करके बैठे थे कि कब भगवान कृष्ण का दर्शन मैं कर पाऊंगा। या कोई लोग कहते हैं इनका नाम है आशीषेश्वर महादेव, क्योंकि वो इतने महान भक्त हैं और उन्होंने श्री कृष्ण की लीला में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उनके आशीष को अर्थात उनके आशीर्वाद को हमें प्राप्त करना चाहिए। तो आशीषेश्वर महादेव जो हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। और वहाँ पास में फिर क्या हुआ? फिर श्री कृष्ण रोने लगे और इतना रोने लगे कि माता यशोदा को समझ में नहीं आया कि ऐसे बच्चे को कैसे, इसका रोना कैसे बंद कराएं। तो सारे गोपियाँ इकट्ठी हो गई, सब लोग तरह तरह से प्रयास कर रहे थे कि इस बच्चे का रोना कैसे बंद करवा दें। फिर पौर्णमासी आई, कह अरे यशोदा
तुमने किसी अतिथि का अपमान किया है क्या? नहीं, ये आए थे, मैंने उनको, कितनी गोपियाँ आई थी, ये गोप आए थे, वो आए, ये आए, सबको मैंने अच्छी तरह से सम्मानित किया। नहीं नहीं, सोचो सोचो। फिर यशोदा ने कहा, अरे हाँ, एक योगी आए थे, परंतु उनका रूप इतना भयानक था कि मैंने जल्दी से उनको भगा दिया। तो कहा, देखो ऐसे आपने भगाया ना, इसलिए ऐसे हुआ होगा। आप उस योगी को लेके यहाँ बुलाओ। तो फिर अपने बच्चे को लेकर वो वहाँ पर गई शिव जी के पास। कोई ऐसे, उस लोक कथा में कोई कहते हैं कि शिव जी को बुलाए कि आप यहाँ पर आइए, खैर जो भी हो। तो जैसे ही शिव जी ने कृष्ण को देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमल उनके अपने सर पे रख दिए, और वैसे ही श्री कृष्ण का रोना बंद हो गया। और माता यशोदा और सारे गोपियाँ आश्चर्यचकित हो गईं कि ये कैसे चमत्कार हो गया। तो माता यशोदा ने फिर उस योगी से निवेदन किया कि कृपया हे बाबा जी, आप यहीं पर रहिए, ताकि जब भी मेरा बच्चा रोए मैं आपको बुलाऊंगी। तो शिव जी भी बड़े बुद्धिमान है ना। अब उनको पता चला कि अब दाव बदल गया है। पहले उनकी बाजी कमज़ोर थी, अब उनकी बारी कमज़ोर शक्तिशाली हो गई है। तो उन्होंने सोचा, ठीक है मैं रहूँगा, परंतु एक शर्त है। क्या शर्त है? जो भी आपका लाला कान्हा प्रसाद ग्रहण करेगा, जो बचा हुआ है अवशिष्ट, जो उनका महाप्रसाद है, मुझे देना चाहिए। और जब आप नहलाओगे वो चरणामृत भी मुझे चाहिए। तो यशोदा ने कहा, बस इतना ही, बिल्कुल बिल्कुल देंगे देंगे। तो आज भी वो प्रथा है, चल रही है, कि जब भी कृष्ण बलराम मंदिर में भगवान कृष्ण बलराम को भोग चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद सबसे पहले वो नंदीश्वर महादेव और आशीषेश्वर महादेव या आशेश्वर महादेव को अर्पण किया जाता है। फिर महाप्रसाद के रूप में वो बांटा जाता है। तो ये नंदेश्वर महादेव और आशेश्वर महादेव हैं, जो नंदीश्वर पर्वत के ऊपर रहते हैं। तो ये 4 या 5 ये प्रमुख दिक्पाल हैं व्रजमंडल के। और बहुत सारे शिव मंदिर हैं, शिवलिंग हैं, उनमें से 2-4 और शिवलिंगों की चर्चा मैं करूँगा। राधा कुंड में भी ऐसे 4 दिक्पाल हैं शिव जी के। उनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं कुंडेश्वर महादेव। और ऐसे बताया जाता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करने के पूर्व यहाँ पर कुंडेश्वर महादेव के पास आके उनकी अनुमति लेनी चाहिए और वहीं से परिक्रमा प्रारंभ करने चाहिए। जिस प्रकार से व्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ करते समय हमें भूतेश्वर महादेव की अनुमति लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और फिर परिक्रमा में जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब हम राधा कुंड में आते हैं तो सर्वप्रथम कुंडेश्वर महादेव के पास जाना होता है, दर्शन करके उनकी कृपा याचना करके अनुमति लेके फिर राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा हम करते हैं। तो कुंडेश्वर महादेव भी एक बहुत प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है राधा कुंड इलाके में। और भी 3 वहाँ दिक्पाल हैं राधा कुंड के लिए। तो राधा कुंड के रक्षा के लिए जैसे रामेश्वर महादेव और बनखंडी, तो ये अन्य 3 शिव जी की शिवलिंग है वहाँ पर, परंतु इनमें से प्रमुख हैं कुंडेश्वर महादेव। जब बनखंडी की बात की तो और याद आया कि वृंदावन में एक और महत्वपूर्ण शिवलिंग हैं जिनको बनखंडी महादेव कहते हैं। तो इनके पीछे इतिहास ये है, सनातन गोस्वामी की बात तो हमने की चक्रेश्वर महादेव के संबंध में, परंतु उसके पहले सनातन गोस्वामी या उसके बाद में या बीच बीच में कभी यहाँ कभी वहाँ वो वृंदावन में मदन मोहन मंदिर
के पास में रहते थे। जहाँ आज मदन मोहन मंदिर है, मदन मोहन की मूर्ति उनके साथ में रहा करती थी। बाद में फिर मंदिर बना, तो वहीं पास में सनातन गोस्वामी की का भजन कुटीर है। वहाँ बैठ के अपना भजन करते थे और रोज परिक्रमा के लिए जाते थे। तो परिक्रमा करते करते गोपेश्वर महादेव का भी दर्शन प्रतिदिन किया करते थे, न चूके हुए करते थे वो। तो ऐसे हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया और सनातन गोस्वामी की आयु बढ़ती गई, वो वृद्ध हो गए, अब उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। तो एक बार गोपेश्वर महादेव उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि हे सनातन, अब तुम वृद्ध हो गए हो, अभी इतनी परिक्रमा करना चलना तुम्हारे लिए कठिन है, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आके प्रकट हो जाता हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा चलने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो जब सनातन गोस्वामी जागे नींद से, वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और फिर क्या खबर मिली कि गोपेश्वर महादेव अभी पास में ही बनखंडी नाम के स्थान में अब प्रकट हुए हैं। तो सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर से बनखंडी महादेव ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो आसानी से जा पाए दर्शन करने के लिए। तो गोपेश्वर महादेव ने उनसे कहा कि मैं अब यहीं प्रकट हो रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरा दर्शन करोगे तो यहाँ रासस्थली के पास आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गोपेश्वर महादेव वहाँ पर भी शिव जी उपस्थित हैं और बनखंडी महादेव के रूप में भी वहाँ पर विराजमान हैं। इस प्रकार से वृंदावन में वो बनखंडी महादेव के रूप में भी विराजमान हैं। और ऐसे हैं केदारेश्वर महादेव, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ हैं इत्यादि, वैसे व्रजमंडल में भी बद्रीनाथ और केदारनाथ आदि हैं। तो वहाँ केदारनाथ में भी केदारेश्वर महादेव हैं। और अंत में भूतेश्वर महादेव की बात तो हमने की कि कैसे संपूर्ण व्रजमंडल के 4 दिक्पालों में से वो एक हैं। परंतु जैसे राधा कुंड के लिए 4 दिक्पाल हैं, वैसे मथुरा नगर के लिए भी 4 दिक्पाल हैं। उनमें से एक भूतेश्वर महादेव हैं। तो और भी हैं, और 3, एक है पिप्पलेश्वर महादेव। तो ऐसे बताया जाता है कि शिवजी के एक भक्त हुआ करते थे, एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि पिप्पलद। तो एक बार शिवजी ने पिप्पलद ऋषि को बहुत बड़े संकट से बचाया। तो पिप्पलद ने वहाँ तपस्या की थी, इसलिए उनके पीछे वहाँ एक पिप्पलेश्वर महादेव स्थान है, शिवलिंग है। तो ये भी एक लोकप्रिय स्थान है वहाँ मथुरा में। और एक स्थान है रंगेश्वर महादेव, ये भी एक लोकप्रिय स्थान है। और एक है गोकर्णेश्वर महादेव। तो वहाँ गौतम ऋषि नाम के एक ऋषि की समाधि है और गोकर्ण ऋषि की एक मूर्ति है वहाँ पर। तो ये नाम कैसे आया? गोकर्ण एक ऋषि थे और गोकर्ण यहाँ कर्नाटक में है, आप जानते हैं। शिवजी शिवलिंग बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग है। तो पहले गोकर्ण ऋषि यहाँ कर्नाटक में तपस्या करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे थोड़े समय के लिए वृंदावन में भी, ब्रजमंडल में भी जाके तपस्या करनी चाहिए, तो यमुना का दर्शन करना चाहिए। तो फिर यमुना का दर्शन करने के लिए वो ब्रजमंडल में आए और वहाँ पे उन्होंने तपस्या की और वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की, ऐसे बताया जाता है। तो उनके पीछे यहाँ शिवलिंग का नाम हुआ गोकर्णेश्वर महादेव। तो 2 गोकर्ण हैं, एक कर्नाटक में यहाँ बेलगाम से अधिक दूर नहीं, और दूसरे वहाँ पर मथुरा में। तो वो जो गोकर्णेश्वर महादेव हैं वो मथुरा नगर के 4 दिक्पालों में से एक हैं। गोकर्ण का इतिहास आप जानते होंगे
कि गोकर्ण के पिता, उनका कोई संतान नहीं हुआ था, तो उन्होंने भगवान की उपासना की, तो उनको एक फल मिला कि अपने पत्नी को ये फल खिला दो और संतान की उत्पत्ति होगी। तो हुआ ये कि दैव से इसके पहले कि वो ऋषि के पत्नी ने वो फल खाए, एक गाय थी वहाँ, गाय ने वो फल खा लिया। तो गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, मनुष्य बच्चे को जन्म दिया। ऐसे तो होता नहीं है, परंतु ये विशेष बात थी क्योंकि वो अद्भुत फल था। तो बच्चा जो निकला उस गाय से, उसका मनुष्य रूप था, परंतु उसके कान गाय की तरह थे। गाय के कान आपने देखे ना कैसे लंबे होते हैं, तो ऐसे गाय के कान थे, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया गोकर्ण। गो मतलब गाय, कर्ण मतलब कान, गोकर्ण। और आगे चल के ये गोकर्ण बहुत बड़े भागवत के रसिक भक्त बन गए। इसलिए भागवत महिमा में, महात्म्य में गोकर्ण की कथा भी आती है। और इतने बड़े भागवत के प्रेमी रहे वो कि यद्यपि उनके भाई बहुत पापी थे, वो भूत भी बन गए थे, केवल भागवत कथा के कारण गोकर्ण ने अपने भाई को भूत योनि से भी बचा दिया, उसका उद्धार कर दिया। ये जो गोकर्ण ऋषि हैं, इनके दो महत्वपूर्ण स्थान हैं। दो अधिकतर लोग जानते हैं, वो कर्नाटक का गोकर्ण है, परंतु मथुरा मंडल में भी एक महत्वपूर्ण स्थान उनके लिए है, गोकर्णेश्वर महादेव। इस प्रकार से ये चार मथुरा मंडल के दिक्पाल, मथुरा नगरी के दिक्पाल हुए। तो अभी अब तक हमने कितने महादेवों की चर्चा की है ब्रजमंडल में? सबसे पहले चार दिक्पाल। कौन से हैं चार दिक्पाल? भूतेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव। फिर पांचवें दिक्पाल नंदेश्वर महादेव, और वहाँ और कौन है? आशीश्वर महादेव। फिर राधा कुंड में कौन है? कुंडेश्वर महादेव। और भी तीन हैं, मैंने जल्दी जल्दी में कहा, नाम याद भी होंगे नहीं, पता नहीं कौन। रामेश्वर महादेव, महादेव बनखंडी। ये बनखंडी और वृंदावन वाले बनखंडी अलग है। फिर और कौन से महादेव? मथुरा मंडल, मथुरा नगरी, कौन से? भूतेश्वर, वही भूतेश्वर जिसकी चर्चा हमने की थी पहले। और पिप्पलेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, गोकर्णेश्वर महादेव। और कौन से महादेव? केदारेश्वर महादेव। और कोई थे? नहीं, सारे हो गए हैं? हो गए। कौन से थे? कामयवन हो गए, गोवर्धन, हाँ सारे हो गए। इस प्रकार और भी बहुत सारे हैं शिव जी के मंदिर, वहाँ पे शिवलिंग बहुत हैं, परंतु केवल जो महत्वपूर्ण हैं उनका उल्लेख हमने आज किया हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण वृंदावन में भी उनका कितना घनिष्ठ संबंध है। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने जब कहा था कि हमें शिव जी को केवल एक देव के रूप में नहीं देखना चाहिए, वैसे देव तो बहुत हैं, परंतु ये महान भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। उनको स्वतंत्र भगवान नहीं समझना चाहिए। तो एक भक्त ने फिर प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि यदि कोई व्यक्ति शिव जी को महान वैष्णव समझ के ही उनकी उपासना करे और ओम नमः शिवाय का जप करे, तो फिर क्या होगा?
तो श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि अवश्य कृष्ण उस व्यक्ति को सलाह देंगे, शिव जी उस व्यक्ति को सलाह देंगे कि कृष्ण के पास जाओ। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो ऐसे शिव जी कईयों को मार्गदर्शन करते हैं कि वो मेरे भी आराध्य देव हैं, चलो उनके पास जाओ। तो ऐसे जो संबंध है ना, जब हम भागवत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। हर हर महादेव, दिक्पाल महादेव की जय। व्रजमंडल के रक्षक श्री शिव जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है? हाँ। कई शिव मंदिर में हमने देखते हैं कि शिव जी का विग्रह नहीं होता है। हरे कृष्ण। महाराज, हम कई शिव जी के मंदिर में देखते हैं कि शिव जी के विग्रह के अलावा जो शिवलिंग का विग्रह होता है, तो उनमें से और इनमें क्या? नहीं, शिव जी का मंदिर मतलब शिवलिंग। तो शिवलिंग का महत्व क्या है, ये एक अलग विषय, परंतु सृष्टि के सृजन से संबंधित है। हमने कहा ना, वो पिता है, बीज प्रदाता है। ये है रहस्य कि वो संपूर्ण सृष्टि के पिता है। इसलिए जहाँ शिव मंदिर अर्थात शिवलिंग ही होता है। ठीक है। शिव जी के विग्रह नहीं होते। वैसे अलग से शिव जी के अभी आजकल हो रहे हैं, इधर उधर वो बना रहे हैं, बहुत बड़े शिव जी के विग्रह बना रहे हैं, परंतु साधारणतः शिव मंदिर में शिवलिंग ही होते हैं। हाँ महाराज, शिव जी का एक 55 गुणों में एक गुण है नित्य नूतन। शिव जी तो आध्यात्मिक देह में ही रहते हैं। आध्यात्मिक देह तो नित्य नूतन होता है या फिर नहीं होता है? थोड़ा संकोच होता है। नहीं, उनका शरीर नित्य नूतन है। शिव जी की तस्वीर कभी का चित्र कभी ऐसे देखा कि उनके बाल सफ़ेद हैं या वो बूढ़े हो गए हैं? जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का चित्र भी कभी हम नहीं देखते कि कृष्ण बूढ़े हो गए हैं, वैसे शिव जी का भी चित्र ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। तो आध्यात्मिक शरीर तो नित्य नूतन ही होता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए नित्य नूतन ये क्यों? नहीं, क्योंकि जैसे अभी देखिए, दिखने में भी वो तरुण लगते हैं, हाँ, और ताज़े लगते हैं। ये रूप की बात है। और सच्चिदानंद सांतरांग जो है वो वस्तु की बात है, किससे उनका शरीर बना हुआ है। महाराज जी, शिव जी परम वैष्णव है, तो वैष्णव तिलक वो उनके उपासकों के लिए है। उनके जो उपासक हैं, जो भगवान का शरण नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, वो उनको आश्रय देते हैं, उनके उद्धार की व्यवस्था करते हैं। तो उनमें से कई ऐसे होते हैं जो कि शिव जी के महान गुणों को नहीं जानते हैं या ठीक तरह से शिव तत्व को नहीं जानते हैं, या उनको स्वतंत्र भगवान समझते हैं। तो इस दृष्टि से हमें समझना चाहिए इसको। हाँ, उसको बंद मत कीजिए ताकि अच्छा है। शिव जी हमारा आत्मा है, कृष्ण हमारा प्राण है, हमारा है। हमें दोनों पूजा करते हैं, लिंग का भी पूजा करते हैं। शिवलिंग का हमारा गुरु कन्नड़
ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ 5ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಾ ಆದಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ समाजದಾಗ हमारा समाज में 5 दिवस जन्म लेते हुए 5 दिवस ना लिंग हमको दे जाता है, छोटा सा लिंग रहता है और हम पूजा करते हैं बड़े होकर लिंग पूजा हाथ में करते हैं। और कृष्ण की भगवत गीता कृष्ण का भागवत सुनते सुनते बड़े होते हैं। हमको शिव जी को छोड़ना नहीं होता, कृष्ण का भी नहीं छोड़ना होता। हम क्या करें? तो प्रश्न आपका जहाँ तक मैं समझ पाया ये है कि बचपन से ही आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं, शिव जी का पन और कृष्णा जी के पन कृष्ण का भी कर रहे हैं। तो आप शिव जी की ही प्रार्थना कीजिए कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूं। ऐसे मुझे हाँ लेकिन लिंग पूजा भी नहीं छोड़ना होता। नहीं, शिव जी सब व्यवस्था करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जैसे मैंने कहा ना, प्रभुपाद जी ने एक भक्त से कहा था, इसने पूछा कि हमें कैसे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। उनको स्वतंत्र भगवान सोच के नहीं कीजिए, हम नहीं करते। हाँ ये स्वतंत्र हैं ऐसे सोच के नहीं कीजिए। आपकी आसक्ति है कोई बात नहीं, परंतु फिर उनसे कहिए जैसे गोपियाँ आपके पास आई थी, हाँ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हम भी आपके पास आए हैं, आप कृष्ण के पास हमें ले जाइए। वो तो ले आते हैं। बस ऐसे ही करिए। अब हमको अभी दीक्षा भी चाहिए, हमको दास दीक्षापन चाहिए, लेना चाहते हैं हम दास दीक्षा। 7 अच्छा हाँ। धीरे धीरे से पहले आप समझ लीजिए कि शिव जी कृष्ण का संबंध कैसे है, ये स्पष्टता से, हाँ स्पष्ट कौन क्या है, कौन कौन है, कैसे है, वो समझ के फिर आप आगे बढ़िए। और इस दृष्टि से शिव जी की उपासना, अलग से उपासना की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना करना है तो ऐसे प्रार्थना कीजिए कि हम कृष्ण भक्ति में और प्रगति करें। आए तो हाँ। जैसे श्लोक में वैष्णवानां यथा शंभु, शिव जी परम वैष्णव है, पर हम बृहद भागवतामृत में देखते हैं कि तात्पर्य के हिसाब से शिव जी के ऊपर भी वैष्णव बताए गए हैं, तो वे कैसे? वैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में देखिए, कभी पूर्ण, अति पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम्य, पूर्णतम, तो इस तरह से पूर्णता के स्तर में बहुत कुछ हो सकता है, असीमित दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। जब ये कहा जाता है कि वैष्णवानाम यथा शंभु के वैष्णव शिव जी के महान, सबसे महान वैष्णव हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि और महान वैष्णव नहीं है। और इसलिए तो शिव जी गोपियों को मानते हैं इतना, वो भी शिव जी को स्थान नहीं मिला जहाँ गोपियों को मिला था, इसलिए क्रम भी है जो बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी भी बताते हैं। इसलिए तो शिव जी व्रज भाव को स्वीकार करने के लिए इतने आतुर थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अंतिम प्रश्न एक। हाँ महाराज, ऐसा हमने सुना है कि इसके 4 संप्रदाय में एक रुद्र संप्रदाय आता है, तो जो शिव जी की उपासना करता है तो क्या वो शाश्वत जीवन जीता है? नहीं, रुद्र संप्रदाय और शिव जी की उपासक भिन्न है। ये भी और एक बात है जिससे हम कह सकते हैं कि शिव जी कैसे भक्त हैं। उनसे एक वैष्णव संप्रदाय शुरू होता है। 4 वैष्णव संप्रदाय कौन से हैं, किन किन से शुरू होते हैं? एक ब्रह्मा जी से, इसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। दूसरा श्री संप्रदाय, लक्ष्मी देवी से शुरू होते हैं। तीसरे कुमार संप्रदाय, चतुष्कुमार से प्रारंभ होता है ये संप्रदाय। और चौथा रुद्र संप्रदाय, शिव जी से शुरू होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शिव जी एक महान संप्रदाय आचार्य हैं, है ना। तो ये भी साबित करता है कि वो कितने बड़े वैष्णव हैं।
परंतु उनकी शिक्षाएं उस संप्रदाय में केवल विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है। जो शिव उपासक इस दृष्टि से शिव जी को नहीं देखते हैं वो रुद्र संप्रदाय में नहीं आते, वो अन्य संप्रदायों में आते हैं जो वैष्णव संप्रदाय नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। और एक प्रश्न है अंतिम, हाँ जल्दी से। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा। जो शिव और सदाशिव में जो उसमें क्या डिफरेंस है, शिव जी और सदाशिव? वैसे शिव जी को कभी कभी सदाशिव भी बोलते हैं। ये एक उत्तर है। दूसरा उत्तर ये है कि सदाशिव एक विष्णु रूप भी हैं जो वैकुंठ में निवास करते हैं। कभी कभी अलग अलग लोगों को, अलग अलग देवताओं को या देवों को नाम अलग अलग दिए जाते हैं। कभी एक देव को विभिन्न नाम ऐसे दिए जाते हैं। तो सदाशिव शिव जी को भी कहते हैं और सदाशिव एक विष्णु रूप भी है जो कि वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। और जो शंभु तत्व है वो उन सदाशिव से उत्पन्न होते हैं। जो वैकुंठ लोक में सदाशिव लोक है उसमें से शंभु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वो सदाशिव विष्णु तत्व है और ये शंभु शिव तत्व है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।